वजीर आजम ने मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी। कहते हैं धरने के बाद मुखालिफिन फिर साजिशें करने में मसरूफ हैं। कभी भड़क नहीं मारी, लेकिन धरना पार्टी से निमट लेंगे। क्या आप फ्रेश मैंडेट लेंगे? दुशंबे से वापसी पर तैयारे में सहाफी का सवाल। वजीर आजम बोले, चाहता हूं पहले JIT का मामला कहीं लग जाए। जमहूरियत को खतरे से मुतालिक सवाल पर कहते हैं, मुझसे तो कोई खतरा नहीं। मियां साहब को कहता हूं कि शेर बनाओ, शेर का सिंबल लिया हुआ है। जेल, रेल, तख्त और तख्ता, ये तो बादशाहों के साथ और हुकूमतों के साथ होता ही है। ये गंदे अंडे छोड़ रहे हैं, इसकी आप फिक्र न करो। ये जितने जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उतने रिजर्व में है। साबिक सदर आसिफ जरदारी के सियासी तीरों से हमले। बोले, पाकिस्तान की दौड़ें सरिया बेचने वालों के हाथ में है। वजारत उज़्मा भी चाहिए और केसेस का सामना भी नहीं करना। ये कैसी सियासत है? इमरान खान पर भी लफ्जी वार। कहते हैं क्रिकेट खेलने और पाकिस्तान चलाने में बहुत फर्क है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के भी मशवरे। वजीर आजम कहता है कि साजिश हो रही है, तो कौन कर रहा है? किस पे इल्जाम है? अदारे कर रहे हैं। तो अदारे कर रहे हैं तो बताओ। ये कौमी मुजरिम बन जाएगा क्योंकि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है और ये नहीं बता रहा, चुप है। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या साजिश होगी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? सबसे दूर पाकिस्तान का इलाका है बुरगल। उधर जाके मैं वहाँ लोगों से मिल रहा था। उधर भी सारों को पता है कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है तो साजिश करने वाले का नाम बताएं। इमरान खान की हुकूमत से तल्ख सवाल। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई JIT को धमकियां दी जा रही हैं। कुछ हुआ तो सड़कों पर इतने लोग निकालूंगा जितने कभी तारीख में नहीं निकले होंगे। पाकिस्तान में नहीं हुआ, एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, एक कंपनी इंतजार की घड़ियां खत्म होने लगी। पानामा JIT की हतमी रिपोर्ट में सिर्फ 3 दिन। अब तक के बयानात और रिकॉर्ड का जायजा लिया जा रहा है। उधर वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज दोहा चले गए। खानदानी जराये के मुताबिक कतरी शहजादे से मुलाकात मुतवक्के। कश्मीरियों पर मजालिम। पाकिस्तान का भारत को अफगानिस्तान तक तजारती रास्ता देने से साफ इनकार। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि भारत कश्मीरियों पर पैलेट गन चलाए और हम तजारती रियायत दें, ये मुमकिन नहीं। दोशंबे इजलास में अफगान सदर भारतीय जबान बोलते रहे। कहते हैं, आप भारत को रास्ता नहीं देंगे तो हम ताजिकिस्तान को पाकिस्तान के लिए रास्ता नहीं देंगे। वो पहचान बन, वो शौक शहादत जिंदा है। ये जान तो आनी जानी है, हर दिल में उसकी कहानी है। वानी तू लाफानी है। बुरहान वानी शहीद की बरसी करीब आने पर मकबूजा वादी में हालात कशीदा। एहतजाजी मुजाहिरों से खौफजदा भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया। आजादी के लिए जदोजहद में खवातीन का भरपूर किरदार। काबिज फौज पर पत्थर बरसाकर साबित कर दिया, आजादी से कम कुछ तस्लीम नहीं। हाँ, मैं वानी हूँ। कश्मीर के बहादुर सपूत को यौम शहादत पर आप भी खिराज तहसीन पेश कर सकते हैं। प्ले कार्ड पर I am वानी लिखें और 0324295188 पर व्हाट्सएप करें। अगर हम
फिलहाल मुस्लिम बरादरी को ये करना चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम बरादरी है उनको यूनाइटेड होकर प्रेशराइज करना चाहिए इंडिया को। भारतीय दरिंदों ने उस नौजवान को, जो नौजवानों को अंगेज करने में, उन्हें एक मरतबा फिर बेदार करने में कामयाब हो गया था, उसको शहीद कर दिया। डॉलर की कीमत में अचानक 3 रुपए इजाफे से वजीर खजाना परेशान। तमाम बैंकों के सरबराहान को बुला लिया। कहते हैं कीमत में इजाफे की समझ नहीं आई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज रात या कल तक स्टेट बैंक का मुस्तकिल गवर्नर तैनात कर दिया जाएगा। 2 दर्जन के करीब जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस थे, मेरी अपनी टीम मौजूद थी, फाइनेंस सेक्रेटरी थे। जज बनने से लेकर आज तक समझ नहीं आई हर बड़े आदमी को बीमारी का सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है। जस्टिस एजाज अफजल के डॉक्टर आसिम केस में रिमार्क्स। जस्टिस दोस्त मोहम्मद खोसा ने कहा, एक बार मिर्गी के मरीज की जमानत मंजूर की थी, अब हर कोई मिर्गी का सर्टिफिकेट लेकर आ जाता है। लतीफ खोसा ने बजस्ता जवाब में कहा कि मिर्गी का मरीज जूता सुखाने पर उठ जाता है। कराची में हल्का PS 114 में इलेक्शन सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। एमकेएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इलेक्शन ठप्पा माफिया के ताबूत पर आखिरी कील के मुतरादिफ होगी। पीपल्स पार्टी का भी जलसा। एतजाज एहसन कहते हैं, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। कराची सेंट्रल जेल से कैदी फरार होने पर आईजी परेशान। कहते हैं फरार कैदी 33 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस है, कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। एडी खाजा ने इख्तियारात वापस लेने का शिकवा भी कर डाला। कहते हैं आला अफसरों के तबादले का इख्तियार वापस लेने से पुलिस पर मनफी असरात पड़ेंगे। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में बादल टूट कर बरसे। फैसलाबाद में छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा को भी गर्द आलूद हवाओं ने लपेट में लिए रखा। सिंध भर में मौसम गर्म, लेकिन कराची में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। What happens over the coming weeks and months with respect to North Korea? It's a shame that they're behaving this way, but they are behaving in a very, very dangerous manner, and something will have to be done about it. शिमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे के बाद अमेरिका का ताकत के इस्तेमाल का इंतजार। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शिमाली कोरिया खतरनाक बर्ताव कर रहा है, इसके खिलाफ कुछ न कुछ करना होगा। रूस की जानिब से फौजी कार्रवाई की मुखालफत।